जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कुछ देर के लिए ऐसा सोचिए कि भाई आपके जीवन में आपके सरनेम के अलावा आपके पास कुछ भी चीज़ ऐसी ना हो जिसको कि लेकर आप गर्व कर सकें। लेकिन गर्व भी कहना शायद गलत बात होगी, क्योंकि वो सरनेम भी बहुत ज़्यादा त्रुटिपूर्ण लगता है कहीं ना कहीं। राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। दरअसल वो जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं, उन टिप्पणियों को लेकर लोग उनको सवाल के घेरे में एक बार फिर से खड़ा कर रहे हैं कि भाई आखिर ये सवाल पैदा कहाँ से हो रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जो हैं वो इतने सीरियस सवाल पूछ रहे हैं कि भाई लोगों को लग रहा है कि ज़रूर ये कहीं उन्होंने पार्टी की बैठक में आरएसएस को जमकर कोसा और पाकिस्तान की तर्ज पर हिंदूवादी संगठन की छवि को धूमिल करने की पूरी कोशिश करी। इमरान खान ने कूटनीति में जो आरोप आरएसएस पर लगाए, वही आरोप राहुल गांधी ने घरेलू राजनीति में इस राष्ट्रवादी संगठन पर लगाए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि राहुल ने पाकिस्तान के हाँ में हाँ मिला। जब जब पाकिस्तान ने हिंदू और हिंदुत्व के साथ साथ हिंदूवादी संगठनों पर आरोप मढ़ा है, तब तब राहुल गांधी ने शब्दों में हेरफेर करके और कभी कभी पूरी तरह से उनका समर्थन भी किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए तशकंद आए हुए थे। इसी दौरान एएनआई के पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई क्या बात और आतंकवाद के साथ साथ दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। इस पर इमरान ने कहा कि हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं भारत के साथ एक सिविलाइज्ड तरीके से बात करें, लेकिन क्या करें, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी रास्ते में आ चुकी है। जाहिर सी बात है, पूरी तरह से वो घबराते हुए जवाब दे रहे थे। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अपनी गतिविधि को ढांकने के लिए आरएसएस का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने हर बात के लिए भारत के हिंदूवादी संगठन और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराकर इससे जुड़े सेवा भारती, भारतीय जनता पार्टी और हिंदू समुदाय को बदनाम करने की लगातार कोशिश करी है। दिल्ली में हुए सीए विरोधी प्रदर्शनों के बाद हुए दंगों के लिए भी पाकिस्तान ने कुछ ऐसे ही आरोप लगाए थे। खान ने दोनों देशों के बीच खटास के लिए हमेशा की तरह इसका दोष भारत के सिर पर मढ़ा है। उन्होंने भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाले इस्लामिक आतंकियों को प्रश्रय देने और पाकिस्तान सरकार द्वारा उन्हें उन्मुक्त भाव से समर्थन देने की बात को सिरे से दरकिनार कर दिया, जो दोनों के बीच बातचीत के रास्ते में बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। हालांकि जब रिपोर्टर ने अफगानिस्तान के कुख्यात आतंकी संगठन तालिबान के साथ पाकिस्तान के मधुर संबंधों को लेकर सवाल दागे, तो इमरान खान वहाँ से चलते भग गए। उन्होंने इस्लामिक आतंकवादियों के बीच की इस संधि पर एक शब्द भी बोलना उचित नहीं समझा, जो सिर्फ दक्षिण एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर चुका है। इमरान अपनी दामन पर लगे दाग को छिपाकर दूसरों को दागदार बनाने का कितना भी जतन कर लें, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को बातचीत की मेज़ पर साथ बैठाने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक आतंकवादियों का लगातार हमदर्द बना हुआ है और उनका आका बनकर बैठा है। भारत की नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान के साथ साथ अब द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी जब तक पाकिस्तान भारत में आतंकी गतिविधियों को प्रायोजित करता रहेगा और आतंकियों को भारत के खिलाफ गतिविधियों में संसाधन और समर्थन उपलब्ध कराता रहेगा। राहुल गांधी ने इमरान खान के साथ इस पर भी कदम ताल मिलाने की कोशिश करी। उन्होंने शुक्रवार 16 जुलाई को पार्टी की एक बैठक में सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि आरएसएस विचारधारा को खारिज करने वाले निडर लोगों को पार्टी में शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने भाजपा के पूर्व नेताओं को पार्टी में शामिल करने का संकेत देते हुए कहा, ऐसे बहुत से निडर लोग हैं जो कि कांग्रेस में नहीं हैं, उन्हें पार्टी में लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और कांग्रेस के जो नेता भाजपा से डर रहे हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। हमें उन लोगों की आवश्यकता नहीं है जो आरएसएस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। हमें इस समय सीधे सीधे निडर लोगों की खासी ज़्यादा ज़रूरत है। भारत को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान ने कई बार राहुल गांधी के बयानों का सहारा लिया है। इन बयानों में राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ ऐसी बातें कही हैं जो पाकिस्तान की नीति और प्रोपेगेंडा के प्रायः अनुकूल होती हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की सरकारी एजेंसियां राहुल गांधी और कांग्रेस के राजनीतिक बयानों का बार बार इस्तेमाल करती हैं और भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं।
अगर हम 2019 में बालाकोट पर मोदी सरकार द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात करें तो राहुल गांधी के बयान को याद करते हुए ये बात बहुत आसानी समझ में आ जाएगी। पाकिस्तान के राष्ट्रीय रेडियो ने भारत के खिलाफ झूठ फैलाने के लिए बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के बयानों का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा का राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया था। पाकिस्तान के बयानों के साथ राहुल गांधी के बयानों की समानता कोई एक बहुत बड़ा संयोग नहीं है, ये एक पूर्व नियोजित प्रयोग है। साल 2019 में UNHRC में पाकिस्तान ने भारत के विरोध में एक डॉजियर दिया था, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं के बयानों का जिक्र था। डॉजियर में राहुल गांधी के उस बयान का भी हवाला दिया गया था जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए भारत के फैसले की आलोचना करते हुए भारत सरकार की नीयत पर संदेह उठाया था। एक और घटना दोनों के बीच समानता की इशारा करती है। इमरान ने दिल्ली में हुए CA विरोधी आंदोलन मतलब जो दंगे हुए थे उसके बाद उनके लिए RSS और भाजपा की विचारधारा को दोषी ठहराया था। दिल्ली दंगों को मुद्दा बनाकर उन्होंने देश में अल्पसंख्यकों की बुरी स्थिति बताकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने की एक नाकाम कोशिश करी थी। इमरान के तुरंत बाद राहुल गांधी ने संघ के खिलाफ बयान दिया था और राहुल गांधी ने संघ के बहाने हमेशा राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को निशाना साधा था। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने साल 2020 में संघ की आलोचना करने वाले लोगों को लेकर कहा था कि वे संघ पर तब हमला करते हैं जब उनका नेगेटिव कैंपेन सफल नहीं होता। उन्होंने कहा था कि यहाँ तक कि अब इमरान खान ने भी इस मंत्र से सीख लिया है। ऐसा लगता है कि इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और राहुल गांधी की पार्टी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक दूसरे से आइडिया लेकर एक दूसरे के बयानों को दोहराती रहती है। इसी बात को लेकर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लगातार सामने आई हैं और एक के बाद एक लगातार राहुल गांधी को इन्हीं चीज़ों को लेकर घेरा भी गया है। लेकिन राहुल गांधी को शायद अब ये चीज़ें समझना होंगी कि अब भारत इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और उनको समझना चाहिए कि भाई दुश्मन के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होकर खड़े होना पड़ेगा। ये नहीं कि जब दुश्मन आपके दुश्मन मतलब भाई सीधी सी बात है, विपक्ष में बैठे हैं तो दुश्मन अगर आपके दुश्मन बन जाए तो वो आपका दोस्त बन जाता है। ये सिर्फ एक देश में होता है बल्कि अलग अलग देशों में नहीं होता। पर शायद राहुल बाबा को ये चीज़ इतनी आसानी समझ में नहीं आएगी और इस चीज़ को समझाने के लिए कई लोगों को कई सारे जतन भी करने पड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि इन सभी चीज़ों के चलते और कौन सी चीज़ें हैं जो कि राहुल गांधी के सामने कन्फ्यूजन पैदा करने वाली है। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।